जय श्री कृष्ण। आज बड़ी खुशी की बात है कि विदाई की घड़ियाँ मतलब आ गई है। ये भागवत गीता आपसे विदाई ले रही है। वैसे तो कथा अमृत तो चलती रहती है, लेकिन ये भागवत गीता ज्ञान का 18वें अध्याय का आज समापन है। और BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आपको 18वां अध्याय, टोटल 1 से 18 अध्याय और 18 अध्याय का माध्यम मतलब 36 जो पूरे इसके अध्याय और माध्यम थे सभी आपको सुनाए। 18 अध्याय और 18 माध्यम। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। मैं पहले ही बार बार निवेदन किया कि BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर यह पहली बार आपको श्रवण कराई गई श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान कथा। आइए 18वां अध्याय का हम श्रवण करेंगे। आज श्रवण करने से पहले हमारे यहाँ नियम है कि आरती वगैरह करते हैं, तो गुरुदेव की हम आरती करेंगे, भगवान विष्णु की हम आरती करेंगे। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का ये 18वां अध्याय। इसके पहले हम आरती लाभ लेते हैं। आइए, गुरुदेव का श्री चित्र है यहाँ पर और अपन आरती उतारते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिल से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। तुम बिना और दूजा, आस करूँ मैं किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दयामय, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकारी मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, नीच कृपा बरसाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पाए, मंगल दर्श दिखाओ। शीश झुकाए करें तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जो हृदय में, सोमनाथ जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चीज शक्ति को लगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, चरणन शरण लगाओ। सदगुरु ज्योत ज्योत जगाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सरितम नमामि, भवम भवानी सरितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष,
मंगले तन्नो हरि सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिनी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, कपूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी श्रितम नमामि। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। अब भगवान के भोग भी लगा देते हैं। आइए, ये प्रसादी है भगवान के, आप सभी भोग लगा देते हैं आप सभी की ओर से। भगवान के गणपति बप्पा विराजमान है, गुरुदेव भगवान विराजमान है। आरोग्य भगवान प्रभु आपकी जय हो। ये तुलसी पत्र रख देते हैं इसमें। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का यह 18वां अध्याय। भगवान कहते हैं, देखिए, एक घड़ी आदि में पुनि आद, कबीर संगत साधु की करे कोटि अपराध। यानी ये भगवान का नाम है। एक घड़ी, आधी घड़ी, जो भी समय मिले इसमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कह रहे। एक घड़ी, आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। यानी कि भगवान का नाम लेने से जैसा भी टाइम मिले, पहले समय होता था शेर, आधा शेर, या घड़ी, या 2 घड़ी, 3 घड़ी, जो भी समय चलता था, जितना मिल पाए भगवान का नाम लेना चाहिए। आइए हम शुरुआत करते हैं इस भागवत गीता के 18वें अध्याय का श्री गणेश करते हैं। इसके उपरांत अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, देखिए, कि इसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे महाबाहो, इस अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं कि संन्यास, मतलब अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान, मुझे संन्यास और त्याग के तत्वों को अलग अलग ढंग से मैं जानना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं। मतलब कितने भी पंडित है वे कर्मों के फल को त्याग को संन्यास जानते हैं, और कितने ही मतलब जो है पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग करते हैं। और विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मतलब सभी दोष मुक्त है। दूसरे विद्वान कहते हैं कि कर्म, यज्ञ, ध्यान, त्याग, ये मतलब जो है त्यागने योग्य नहीं है। मतलब दूसरे विद्वान कहते हैं कि जो कर्म है, यज्ञ है, दान है, ये त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि त्याग के विषय में तू मेरे से जान। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि त्याग के विषय में तू मेरे से जान। त्याग, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि त्याग भी 3 प्रकार का कहा गया है। सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार के त्याग होते हैं। यज्ञ, दान और तप, ये त्यागने योग्य नहीं है। ये तीनों बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। आसक्ति के फल को अवश्य त्याग करना चाहिए। मतलब आसक्ति रहित यदि अगर आप कर्म करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि उसको त्यागना चाहिए। यानी कर्म करते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मोह से त्याग करना, ये तामस त्याग कहा गया है। जैसे मोह, मतलब जो मोह के वश में अगर किसी चीज को छोड़ रहे हो तो वो त्याग में नहीं आता है। भगवान कह रहे हैं कि शारीरिक लेस के भय से त्याग को राजस त्याग कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य समझकर शास्त्र विधि से किया हुआ कर्तव्य आसक्ति फल को त्याग कर वह सात्विक फल कहा गया है। यानी कि कर्तव्य समझकर शास्त्र विधि से किया हुआ आसक्ति के फल को त्याग कर वह तो सात्विक फल कहलाता है। भगवान आगे कहते हैं कि जिन पुरुषों के अंतःकरण, भगवान कहते हैं कि जिन पुरुषों के अंतःकरण में कर्ता ऐसा भाव नहीं है, जिनकी बुद्धि सात्विक कार्यों में लिपायमान नहीं है, वह पुरुष इन इंद्रियों सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न मरता है, न पाप का भागी होता है। सात्विक भाव के बारे में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि समभाव में स्थित है, वह सात्विक भाव है। जो भाव न्यारा करके जानता है वह सात्विक है। और तामस ज्ञान, भगवान कह रहे हैं कि बिना युक्ति
तत्व से रहित वह ज्ञान तामस है, मतलब कोई युक्ति नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, वह तामस कहते हैं। और सात्विक ज्ञान के बारे में भगवान अर्जुन को करें कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, कर्तापन के अभिमान से रहित, राग द्वेष से रहित, फल को न चाहने वाला, वह तो सात्विक ज्ञान है। भगवान ने ये ज्ञान भी अलग अलग ढंग से बताया है। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि राशि कर्म, भगवान कह रहे राशि कर्म, जो फल बहुत कर्म परिश्रम करके फल को चाहने वाला होता वह राशि है। जैसे राशि कार्य कोई भी करोगे तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, तो भगवान वह कहते हैं कि ये तो राशि कर्म है। तामसी कर्मों में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो कर्म परिणाम को न सोचते हुए, हानि लाभ का कोई विचार न करते हुए, जैसा है मर्जी बिना प्लानिंग के शुरू कर दे, वह तो तामसी कर्म हुआ। भगवान कह रहे अज्ञानता से कार्य किया हुआ बिना सोचे समझे, वह तामस कर्म है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती, इनमें से 2 मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य। सात्विक बुद्धि में भगवान कहते हैं कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, मतलब और जो मोक्ष है वह तो बुद्धि आपकी सात्विक है। और तामसी बुद्धि में भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य यथार्थ नहीं समझती, वह बुद्धि मतलब जो तामसी बुद्धि है। जो बुद्धि धर्म में को नहीं समझती, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कुबुद्धि, अकर्तव्य पालन, इस टाइप का जो करता है वह तामसिक बुद्धि। भगवान ने कहा कि वे तामसी पुरुष के लोग कहलाए हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि तामसी बुद्धि संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है। जो भी वो उल्टी बुद्धि की जिनको लोग कहते हैं वो तामसी प्रवृत्ति के सारा सब उल्टा उल्टा ही करेंगे। भगवान आगे कह रहे हैं कि ध्यान योग, देखिए ध्यान योग के द्वारा मनुष्य मन प्राणी इंद्रिय क्रियाओं को जो धारण करता है वह तो सात्विक बुद्धि है। और फल की इच्छा वाले धर्म अर्थ काम का धारण करते हैं वह तामसिक कहलाते हैं। मतलब फल की इच्छा वाले धर्म अर्थ काम को धारण करते हैं वे तामसी कहलाते हैं। तामसी धारण मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख, वह तामसी धारणा कहलाती है। मतलब निद्रा भय दुख चिंता, तो तामसी विचारों में भी क्यों जीना। भगवान करेंगे हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि अर्जुन किसी सुख में भी तू 3 प्रकार का जान। अर्जुन कहते हैं भगवान सुख भी 3 प्रकार का जान। प्रथम कह रहे भगवान के ध्यान भजन जप प्रारंभ में जिस हिसाब से किया जाता है तो वह तो मतलब जो है सात्विक सुख है। जैसे भजन सेवा सत्संग संत महात्माओं के प्रवचन कराना, और इनका फल भी नहीं चाहता है, केवल सेवा समर्पण, वह तो है सात्विक सुख। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि जो सुख विषय इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं उनका फल प्रारंभ में अमृत के समान होता है, लेकिन इसका फल दुखदायी होता है। जैसे कुछ काम करते हैं ना, जैसे प्रारंभ में इनका फल सही नहीं होता है, जैसे ध्यान भजन करो सत्संग करो कथा कीर्तन कराओ, तो ये पहले सही नहीं लगते, लेकिन इनका फल अंत में मतलब जो है अमृत जैसा होता है। लेकिन राशि में क्या होता है, भगवान कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध में अमृत के समान लगता है, जैसे भोग का सुख, स्पर्श का सुख, वासना का सुख, नेत्र द्वारा देखने का सुख, रसना द्वारा खाने पीने का सुख, ये प्रथम दृष्टि से अमृत के समान लगते हैं, लेकिन ये अंत में इनका दुखी भगवान ने कहा है अर्जुन को। तामसी में निद्रा आलस्य प्रमाद कुंभकर्ण की नींद जो सोए रहते हैं लोग, इनके तामसी प्रवृत्ति के लोग कह रहते हैं लगातार उबासी खाते रहते हैं, बात बात में उबासी खाते रहेंगे, बात बात में आंखें मिसलते रहेंगे। तो ये लोग भगवान ने कहा कि जो सोते रहते हैं कुंभकर्ण की नींद के समान, सुबह में 8-8 9-9 बजे उठना, रात को सो तो जल्दी सो जाना, तो ऐसे पीछाचरी लोग कहलाते हैं, ये तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन तीनों सुखों को नहीं भोगता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि प्राणी मात्र जो 84 योनि है वो सब इन 3 सुखों को भोगती हुई आती है वापस नरक के द्वार। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
ये शूद्र, ये जो चार तू कर्म ये स्वभाव से उत्पन्न हुए जान। भगवान कह रहे हैं कि जो चार कर्म है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये तू कर्म के स्वभाव से जान। ब्राह्मण का कर्म क्या रहता है? वह शुद्ध विचारों का रहता है, वह शास्त्रों का ज्ञाता रहता है, वह इंद्रियों का संयमी रहेगा, वह भगवान नाम जप कथा कराएगा, पठन पाठन में रुचि लेगा, कथा कराएगा, भगवान का प्रचार प्रसार करेगा। वह मतलब जो है वह ब्राह्मण के उसके कर्म कहलाते हैं। मतलब भगवान ने मनुष्य के कर्म बांटे, कोई जाति से उनको भगवान ने नहीं बांटा है। भगवान कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय स्वभाव के लोग हैं, क्षत्रिय, भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय में युद्ध में भागेगा नहीं। अगर युद्ध हुआ तो डट के तलवार लेकर मुकाबला करेगा, खेती पालन करेगा, कृषि के कार्यों को करेगा, शास्त्र के अनुसार मतलब जो है वो जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा उपयोग करेगा, शास्त्र चलाने में माहिर रहेगा, सबका ही ध्यान में रहेगा, प्रजा की रक्षा करेगा। ये भगवान ने क्षत्रिय स्वभाव बताया। वैश्य को भगवान ने क्या किया? वह गो पालन करेगा, क्रय विक्रय करेगा, सत्य व्यवहार करेगा, लेन देन सही रखेगा। ये सब वैश्य प्रवृत्ति के लोगों को भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं, और शूद्र के बारे में भगवान ने कहा है कि वह सभी वर्णों की सेवा करना, सफाई करना, साफ सफाई रखना, ये शूद्र का काम है। तो भगवान ने कर्म के हिसाब से कहा है कि जो जिसका जैसा कर्म है वो वैसा काम करे। भगवान ने ऐसा व्यक्ति विशेष के कर्म के आधार पे ये बांटे हैं। भगवान आगे करें, कहते कि अर्जुन, अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसको तन मन ढंग से करो, आप परम सिद्धि को, ईश्वर को पालोगे। कृष्ण भगवान अर्जुन को करें कि अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कह रहा है कि अपने धर्म में हे अर्जुन मरना पड़े तो मर जाना, किसी पराय धन पर लोभ वंश भी मत जाना, क्योंकि अपने धर्म में मर जाना ही श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा तू युद्ध कर, मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन स्वधर्म के लिए सिर मत झुकाना, और अपना धर्म महान है। देखिए भगवान हिंदू धर्म के बारे में कितना कह रहे हैं कि अपने धर्म में मरना पड़े तो मर जाना। गुरु महात्मा तो यहाँ कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह वगैरह, उन्होंने बहुत पहले कहा है कि अपने धर्म में अगर शीश कटाना पड़े तो कट जाना, लेकिन सिर झुकाना मत। तो ये होता है दोस्तों धर्म की महिमा। ये गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से आप और हम सबको बताई। भगवान अर्जुन को आगे कर रहे हैं कि मेरी पराभक्ति प्राप्त करने के लिए जो संभव है मतलब करो, जिसमें मान सम्मान सहो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, ध्यान योग प्राणायाम के द्वारा। जो पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में भाव है वह पुरुष न तो किसी क्रिया की कामना करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। मतलब जो भगवान नाम हो गया, बस भगवान नाम जप, राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान कह रहे कि जो भगवान नाम में रम गया वह न तो किसी क्रिया में रमता है, न किसी वस्तु उसकी आकांक्षा होती, वह मुझे प्राप्त हो जाता। देखिए कितना बड़ा गीता का ज्ञान भगवान ने कहा है। इसको सिर्फ वासुदेवी वासुदेव भगवान को प्राप्त हो जाता है। वाह! भगवान अर्जुन को कह रहे हैं किंतु निष्काम कार्य कर, जन्म मृत्यु आदि सब संकटों से तू तर जाएगा। अरे किस बात की चिंता करना, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, कर्जा कैसे उतरेगा, फलाना ढिकना, नहीं चिंता करना। बस भगवान का पठन पाठन पाठ करो, भगवान आपको ऐसे अंतर्यामी प्रेरणा देंगे कि नए नए काम हो जाएंगे, एक के बाद एक बच्चों बच्ची की शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए गीता हमको जीना सिखाती है, ये भगवान ने हमको कहा है। भगवान आगे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अहंकार का अवलंबन करके तू अगर ऐसा मानता है, अगर तो अहंकार में जिएगा और अहंकारी स्वभाव में रहा है, तो भगवान अर्जुन को कह रहा है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो यह तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, यानी कि तेरे गलत विचार है। इसलिए क्यों कि तू युद्ध कर, अगर नहीं करेगा तो भगवान ने कहा है गीता में कि तेरी बहुत युगों युगों तक तेरी अपकीर्ति होगी और तू युद्ध कर। तो भगवान ने कहा अगर कि तू अहंकार में जिएगा और युद्ध नहीं करेगा तो तेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है वो तेरे को युद्ध में धकेल देगा। मतलब जो उसका जाति का जो वंश है क्षत्रिय, अर्जुन, भगवान उसको याद दिला रहे कि तू नहीं लड़ेगा, लेकिन अंत समय में तलवार लेके या जो भी हथियार लेके तू मैदान में आ जाएगा। क्यों कि तेरा क्षत्रिय स्वभाव है। देखिए भगवान ने कितनी बड़ी बात कही है। हे अर्जुन, तू जिन कर्मों को मोहवश नहीं करेगा तो तेरा पूर्व स्वभाव करवाएगा वो काम। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने परम गोपनीय से गोपनीय ज्ञान तेरे को बताया, क्योंकि तू मेरा प्रिय
सका है, यह ज्ञान मैंने आज दिन तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा, इसलिए ज्ञान बताओ। तू निरंतर सच्चिदानंद प्रेम वाला हो, तू वासुदेव का ध्यान कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, मुझे ही प्राप्त होगा। देखिए भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय सखा है और तू भजन ध्यान कर, ईश्वर को, तू वासुदेव को प्राप्त होगा। भगवान आगे कह रहे अर्जुन को कि मैंने तेरे लिए अति गोपनीय से गोपनीय ज्ञान तेरे लिए कहा, पहले किसी को नहीं कहा। निष्काम भाव से तू मेरा गुणगान कर, मेरे गदा को देख, कुंडल को देख, मेरे शंख को देख, मेरे चक्र को देख, मेरी मनमाला को देख, मेरी प्रेम विभूति को देख, मेरी गंभीर वाणी को, उदारता, वात्सल्य, विनम्र, भावपूर्ण, साष्टांग, इन सबको तू दंडवत प्रणाम कर। यानी भगवान के जो सारे वेशभूषा धारण कर रखी, जो दिखावट, भगवान कह रहे हैं कि तू सब इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, श्रद्धा भक्ति सहित पठन पाठन भक्ति निरंतर कर, तो मुझ में प्राप्त होगा। जो मेरे, भगवान कह रहा है आगे को कि जो मेरे की इस गीता ज्ञान को सुनेगा तो उसको मतलब उसका लाभ मिलेगा, जो इसका प्रचार प्रसार करेगा, और जिसको इसमें रुचि न, वो न सुने, क्योंकि उसको इसका फल नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि गीता मेरी प्रिय अमृतवाणी है, यह मेरे सब कर्मों से बढ़ के, यह मेरे सभी से बढ़कर है। इसलिए जो पुरुष इस गीता को ध्यान पूर्वक सुनेगा, ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेगा, ध्यान पूर्वक इसका कथा कीर्तन का प्रचार प्रसार करेगा, वह मुझे, मेरी भक्ति को पाएगा। देखिए भगवान ने प्रूफ दे दिया है। अब आपको और क्या चाहिए इस गीता के अंदर, कि इसके गीता ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार करो। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने तो 18 अध्याय आपके सामने रखे, अगर आपने इतने दिन सबने सुने तो कम से कम इसको शेयर जरूर करें, भले 1 कड़ी 2 कड़ी, क्योंकि आप पुण्य के भागीदारी हो, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर कि इसका जो प्रचार प्रसार करेगा वह मेरी परम वाणी है, यह मेरी परम वाणी है, इससे बढ़कर मेरा कोई कार्य नहीं है। इसकी भक्ति बढ़ाएगा, वह ज्ञान के द्वारा पूजनित होएगा। देखिए भगवान ने कितनी बड़ी बात कही है। तो आइए गीता का इस पाठ को जरूर जरूर आप शेयर करें। भगवान और अंत में कह रहे हैं कि वह सभी पापों से तर जाएगा और श्रेष्ठ लोगों में प्राप्त हो जाएगा, मतलब नरकों के द्वार न जाएगा, वह पुण्य का भागीदारी रहेगा, और एक तरह से स्वर्ग से उसके लिए दिव्य विमान आएगा। कई भागवत की कथा में ये आया है, और उसका जीव चला जाएगा। इस भागवत ने हमको जीना सिखाया। यह भी हेर प्रजापति के मतलब 18 अध्याय से हमको आज लास्ट मालूम पड़ा कि वाकई में हम कितने अज्ञानी थे। इस बात की हंसी आ रही है। जब पूरी पढ़ी और इसको YouTube पे जब रखने की कोशिश करी तो हंसी स्वाभाविक रूप से आएगी कि कितना अज्ञानी थे हम। तो ये भगवान ने पूरा बोला है। अब आपका परम कर्तव्य है कि इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें। और एक बात और है कि भगवान लास्ट में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे इस गीता ज्ञान से तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मेरे इस गीता ज्ञान से तेरा मोह नष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तब अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे वासुदेव, हे कृष्ण कन्हैया, मेरा अब अज्ञान नष्ट हो गया है। मतलब वो पहले उसके समझ में नहीं आ रही थी। तो हमारे घर में कभी भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, बहुओं में हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, तो समझाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। अब देखिए भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तेरा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमको भी डायरेक्ट घर में कोई अगर ऐसा मुद्दा हो तो पूरी ताकत झोंक दो समझाने का। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरा मोह और अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अर्जुन भगवान के हाथ जोड़ के बोल रहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, हे सच्चिदानंद, मेरा अज्ञान दूर हो गया। अब आदेश करिए मैं आपका क्या सेवा करूं। वो भगवान से पूछ रहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अंत में संजय बोले कि मैंने भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन के दिव्य संवाद सुने। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के दिव्य संवाद सुने। व्यास जी की दिव्य दृष्टि से मैंने श्री हरि की वाणी सुनी। श्री कृष्ण भगवान और गांडीव धनुष धारी अर्जुन वहीं पर विजय विभूति अचल लिपि, ऐसा मेरा मत है। जहाँ भगवान जिसके साथ में है वह सब साथ में ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की
जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय। हर हर महादेव। सदगुरुदेव भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, इस भागवत गीता की जय हो। भगवान करे फिर जल्दी हम कुछ न कुछ आपके बीच में कथा कीर्तन लेके आए। ऐसा BL प्रजापति को सभी आप आशीर्वाद प्रदान करें। कथा के अंतिम दिन में देखिए, आपने अभी तक गेरुए कलर वाले जो होते हैं भगवा वस्त्रधारी, या उनकी ही कथा कीर्तन सुनी होगी। आपने पहली बार BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर सूट बूट या कलरफुल कपड़े वाले की कथा आपने पहली बार सुनी, तो निश्चित रूप से कुछ गलती हुई होगा, क्योंकि मैं न तो कोई संत हूँ, न कोई मतलब जो है महात्मा हूँ, या न कोई मैं मतलब जो है ब्राह्मण हूँ, न कोई महान विद्वान पंडित या आचार्य हूँ। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस का MDRT में लगातार 7 वर्षों से कर रहा हूँ। जो मेरे अंदर ज्ञान शास्त्र को पढ़ के किया और आपके सामने बताने की कोशिश करी, शार्ट रूप में कुछ गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। दंडवत आप सभी को प्रणाम, गलती क्षमा करना। आपका बेटा या आपका भाई या जो भी आप जिस रूप में जाने, क्षमा करना। जाने अनजाने में कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को खूब खूब नमन। यूट्यूब के सारे दर्शक जो मेरे चैनल पे लगभग 1,90,000 लोग विजिट कर चुके हैं अभी तक, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अधिक से अधिक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह धार्मिक चैनल आपके लिए और कुछ न कुछ लेते ही आएगा। मोटिवेशनल तो ही है, मैं यंगस्टर्स के लिए पूरी ताकत झोंक देता हूँ उनकी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि यह जीवन न मिलेगा दोबारा। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर आपसे अनुमति चाहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।